दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें छठ की पूजा नहीं करनी चाहिए और वो कौन से महत्वपूर्ण नियम है जो छठ पूजा के दौरान पालन करने चाहिए। तो मित्रों, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व है। छठ का पर्व उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा को बिहार में बहुत अधिक मान्यता है एवं बिहार की सभी महिलाओं के द्वारा ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। जिस तरह हर साल हम दिवाली का इंतजार करते हैं, उतना ही उत्साह इन लोगों में छठ पूजा को देखने में मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है, जो कि इस साल 17 नवंबर को मनाई जाएगी। ये पर्व हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है, जिसमें व्रतधारी को 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखना होता है, जिसके प्रथम दिन को नहाए खाए बोलते हैं, जिसमें व्रत करने वाले को अरवा चावल, चने की दाल और लौकी बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें शाम की पूजा के बाद चावल और गुड़ की खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन शाम को सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है। फिर चौथे दिन सुबह व्रत का समापन कर व्रत को खोला जाता है। 4 दिन का ये व्रत महिलाएं अपने संतानों की लंबी आयु और घर की सुख संपन्नता के लिए रखती है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली ये माता भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वही पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो छठ का व्रत रखती है। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले उन महिलाओं के बारे में जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी यानी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान को जन्म देना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों के संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के साथ फेरे ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपका ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से ही रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी वो मन से नहीं रखती, तो उसके पति या संतान को कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ ही छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे घर की रक्षा स्वयं छठी मैया करती है। दोस्तों, वही कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा को कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दे।
साथ ही व्रत के दौरान घर में मदिरा या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुभता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा लेपा गया है। यदि आप गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों नंबर 4 है, छठ पूजा के दौरान स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐसे में प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई भी अच्छे से करना जरूरी है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा न करे, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती हैं। दोस्तों अब है नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 6 है, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें। इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन और प्याज आदि चीजों से दूरी बना लें। दोस्तों अब है नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मैया आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी बाधा नहीं आती। दोस्तों नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। इस समय अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लानी चाहिए। दोस्तों नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। क्योंकि छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य कर ले। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है? अगर आप भी छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। हम आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी जनों का धन्यवाद।